नमस्कार दोस्तों, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के भाग 1 के वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं इसमें हम क्या पढ़ेंगे। प्रतिलोम फलन तथा मुख्य मान शाखा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रतिलोम फलन की परिभाषा से। गणित में किसी फलन का प्रतिलोम फलन उस फलन को कहते हैं जो मूल फलन द्वारा किए गए परिवर्तन को बदलकर मूल रूप में ला दे। किसी फलन f में x रखने पर परिणाम y मिलता है तो f के प्रतिलोम फलन में y रखने पर परिणाम x मिलेगा। f of x बराबर है y के अगर g of y बराबर है x के। आइए चित्र द्वारा इसे समझते हैं। f की प्रांत है a, b, c और परिसर है 1, 2, 3। तो f इनवर्स यानी f प्रतिलोम की प्रांत है 1, 2, 3 और परिसर होगा a, b, c। आइए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। f(x) बराबर है 5x - 7 के, gy बराबर होगा y + 7 भाग 5 के। आइए जानते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन के प्रतिलोम के बारे में। साइन इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। देखते हैं साइन x का ग्राफ। देखते हैं साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x का ग्राफ। प्रतिलोम फलन का आलेख रेखा y x के बराबर रख के परितः संगत मूल फलन के आलेख को दर्पण प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त की जा सकती है। जानते हैं tan इनवर्स x यानी tan प्रतिलोम x के बारे में। tan इनवर्स x का प्रांत है r यानी वास्तविक संख्या और परिसर है -π/2 से π/2। जानते हैं tan x का ग्राफ। tan इनवर्स x का ग्राफ होगा। जानते हैं cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x के बारे में। cos इनवर्स x की प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। देखते हैं cos x का ग्राफ। cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x का ग्राफ होगा। आइए जानते हैं मुख्य मान के बारे में। शुरू करते हैं परिभाषा से। क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय फलन एकाकी नहीं है, इनके प्रतिलोम फलन तभी संभव होंगे यदि इनके डोमेन सीमित रखे जाएं। देखते हैं तालिका। साइन इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2। इसी तरह cos इनवर्स x का प्रांत है -1 से 1 और परिसर है 0 से π। और tan इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है -π/2 से π/2। इन फलन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं कुछ और फलन के प्रांत और परिसर। cot इनवर्स x का प्रांत है r और परिसर है 0 से π। इसी तरह sec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है 0 से π -π/2। और cosec इनवर्स x का प्रांत है r -1 से 1 और परिसर है -π/2 से π/2 -0। इसका मतलब 0 इसके अंतर्गत नहीं है।
आइए शुरू करते हैं मुख्य मान पर सवाल। पहला सवाल है साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हल देखते हैं। मान लीजिए कि साइन इनवर्स यानी साइन प्रतिलोम -1/2 y के बराबर है। अतः साइन y बराबर होगा -1/2 के, जो कि बराबर होगा -sin π/6 के। यहाँ हमने π/6 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं sin π/6 बराबर है 1/2 के, जो कि बराबर होगा sin -π/6 के। यहाँ हम -π/6 इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ज्ञात है कि साइन इनवर्स x यानी साइन प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है, जो कि इसके अंतर्गत आएगा। और साइन -π/6 बराबर है -1/2 के, इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है -π/6। देखते हैं अगला प्रश्न। tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कि tan इनवर्स वर्गमूल 3 बराबर है y के, अतः tan y बराबर होगा वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan π/3 के। यहाँ हमने π/3 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं tan π/3 बराबर है वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर होगा tan -π/3 के, क्योंकि हमें ज्ञात है tan इनवर्स x की मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 होता है और -π/3 इसके अंतर्गत आता है। और tan इनवर्स -π/3 वर्गमूल 3 के बराबर है। तो फिर tan इनवर्स वर्गमूल 3 का मुख्य मान है π/3। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। कोसेक इनवर्स यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। देखते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स 2 बराबर है y के, जिसका मतलब कोसेक y बराबर होगा 2 के, या कोसेक π/6। यहाँ मैंने π/6 इसलिए लिखा क्योंकि कोसेक π/6 बराबर होता है 2 के, और हमें ज्ञात है कि कोसेक इनवर्स x यानी कोसेक प्रतिलोम x का मुख्य शाखा का परिसर -π/2 से π/2 -0 होता है। इसका मतलब कोसेक इनवर्स 2 यानी कोसेक प्रतिलोम 2 का मुख्य मान है π/6। देखते हैं अगला सवाल। कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। शुरू करते हैं हल। मान लीजिए कोसेक इनवर्स वर्गमूल 3/2 बराबर है y के। इसका मतलब cos y बराबर होगा वर्गमूल 3/2 के, यानी cos π/6, क्योंकि cos π/6 बराबर होता है वर्गमूल 3/2 के। हमें ज्ञात है cos इनवर्स x यानी cos प्रतिलोम x की मुख्य शाखा का परिसर 0 से पाई होता है। इसका मतलब cos इनवर्स वर्गमूल 3/2 का मुख्य मान है π/6। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा।
प्रतिलोम फलन और मुख्यमान शाखा। जानते हैं, अगली वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिलोम फलन के गुण। धन्यवाद।